नमस्कार। आज मैं बात करूंगा कब्ज़ के ऊपर। कब्ज़ को जड़ से कैसे ख़त्म करें। देखिए, तकरीबन 70-80% बीमारियां जो है वो कब्ज़ से ही आती हैं। अगर आपके शरीर से कब्ज़ को जड़ से ख़त्म कर दिया जाए तो वो सारी की सारी बीमारियां स्वयं ही स्वतः अपने आप चली जाती है। इसमें कुछ भी आपको करने की आवश्यकता नहीं है। चाहे आप उस बीमारी के लिए लंबे टाइम से दवाइयाँ ही क्यों ना खा रहे हो, वो सभी के सभी दवाइयाँ स्वतः अपने आप ठीक हो जाती हैं। आपकी सारी रिपोर्ट्स जो है वो ठीक आने लगती है, जितना वो दायरे में होना चाहिए। तो इसलिए जो है हमें कब्ज़ पे जो है काम करना ही पड़ेगा और कब्ज़ को पूरी तरह से जड़ से ख़त्म करना पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम कब्ज़ के कारण को समझेंगे कि कारण क्या है, किन किन चीज़ों से होता है ये, ठीक है। फिर उसके बाद हम निवारण पे बात करेंगे कि इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं। कारण देखिए, सबसे पहला जो मुख्य कारण है वो है गैस। अगर आपके शरीर में गैस बन रही है और वो गैस पास आउट नहीं हो रही है तो वही गैस पूरे शरीर में ट्रैवल करके हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है उसमें इन्फ्लेमेशन पैदा कर देता है, ठीक है, जिससे हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक कमज़ोर हो जाता है। अब जब डाइजेस्टिव ट्रैक कमज़ोर हो गया है तो वो चीज़ें जो पचने में हैवी हैं उसको पचा नहीं पाएगा। ऐसे में होता क्या है कि जैसे कि अनाज हो गया और दूध हो गया, ये बहुत ही भारी है, ठीक है। दूध इन सब से भी भारी है, ठीक है। दूध को आप पानी समझ के हल्का मत समझिए। दूध अनाज से भी भारी है, उसको पचाने के लिए बहुत ताकत लगानी पड़ती है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो चीज़ें हैं वो अच्छे से पच नहीं पाती हैं और जिसकी वजह से इनडाइजेशन होता है। और देखिए, अगर चीज़ें पचेंगी नहीं, ठीक है, चीज़ें पचेंगी नहीं तो शरीर से बाहर भी नहीं जाएंगी। आप इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि पाचन के बाद ही तो अगला नेक्स्ट जो है प्रोसेस हो पाएगा। जब पहला ही प्रोसेस ख़त्म नहीं हुआ है तो फिर अगला प्रोसेस कैसे होगा। तो इस तरह से जो है आगे और ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन को बढ़ाता है ये, ठीक है। फर्दर इस चीज़ को और ज़्यादा ये बढ़ाते चला जाता है। अब इसमें करना क्या चाहिए। मेनली तो हमें भोजन पे ही फोकस करना चाहिए या फिर कोई दवाइयाँ खा लेनी चाहिए। देखिए, समस्या जो है भोजन से आई है तो उसका समाधान भी भोजन में ही है, दवाइयों में नहीं है। आप जितनी मर्जी दवाइयाँ खाते चले जाइए 5 साल 10 साल, लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं निकलने वाला जब तक कि आप अपने पूरे के पूरे भोजन पे काम नहीं करेंगे, क्योंकि बीमारी भोजन से ही आई है। तो सबसे पहले तो हमें इन दो चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। दूध और दूध से बने हुए सारे के सारे प्रोडक्ट आपको पूरी तरह से छोड़ देना पड़ेगा। कम से कम मिनिमम आप 2 साल के लिए तो छोड़ ही दीजिए, मिनिमम 2 साल, ठीक है। इसमें एक भी दिन का मतलब कि आप यूँ कह सकते हैं कि मिस्टेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि आप एक दिन के लिए भी इन चीज़ों को नहीं खा सकते, कम से कम अगले 2 वर्षों तक, अगर आपको अपने शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ करना है तो। इसके बाद जब कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, ठीक है, और आपका गैस भी इम्बैलेंस हो जाता है तो उसकी वजह से होता क्या है कि आपका खाना जो आपने खाया है वो अच्छे से पचेगा नहीं और पचाने के लिए जो है शरीर और बार बार एसिड निकालना शुरू कर देता है। अब वो बिना टाइम के ही एसिड निकालना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से हमारी एसिडिटी भी बिगड़ जाती है। तो इस तरह से दोस्तों इनिशियली जो है 3 प्रॉब्लम्स होती हैं। एक तो गैस की समस्या हो जाती है, ठीक है, गैस पूरे शरीर में ट्रेवल करता रहता है। दूसरा, पाचन तंत्र खराब हो जाता है पूरी तरह से, खाना अच्छे से पचता नहीं है और इस वजह से पचता नहीं है तो वो बाहर भी नहीं होता, अर्थात कब्ज की समस्या। और तीसरा जो है एसिडिटी की समस्या, जिसके लिए हम लोग आजकल डॉक्टर लोग रविप्राजोल, रेंटक इस तरह की दवाइयाँ जो है लिख देते हैं, रिकमेंड कर देते हैं, ठीक है। उससे थोड़ा बहुत आराम तो मिल जाता है, लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट क्या है
ये दवाइयाँ अगर आप खाते तो इनके साइड इफ़ेक्ट्स होते ये है कि जो एसिड है, एसिड तो बेसिकली खाना पचाने के लिए निकलता है, वो एसिड को पूरी तरह से ही ख़त्म कर देता है। अब एक बात आप बताइए, एसिड निकल रहा है खाना पचाने के लिए, लेकिन आपकी समस्या ये है कि वो बेटाइम में निकल रहा है और उसके लिए आप दवाइयाँ खा रहे हैं। अब क्या हुआ, अब उसने पूरा ही एसिड ख़त्म कर दिया, अब एसिड बन ही नहीं रहा। एसिड नहीं बनेगा तो खाना और नहीं पचेगा। एसिडिटी से तो आपको राहत मिल गई, बहुत ज़्यादा एसिडिटी है, ठीक है, आप परेशान हैं, दवाई ले ली, एसिडिटी तो आपको राहत मिल गई, लेकिन वही दवाई आगे खाना नहीं पचने देगा, क्योंकि एसिड निकलने ही नहीं देगा तो खाना पचेगा कैसे। तो इस तरह से घुमा फिरा के जब हम एलोपैथी दवाइयाँ खाते हैं तो हम उसी के चक्कर में उलझे रहते हैं। एक चीज़ को ठीक करेंगे तो दूसरा ख़राब कर देगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन जो है दोस्तों वो प्रकृति में है, नेचर में है, ठीक है, और भोजन से ही समस्याएं उत्पन्न हुई है, तो भोजन ही हमें जो है ठीक कर पाएगा। अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप बोलता हूँ कि आपको करना क्या है, ठीक है। देखिए, आंतों की सबसे बेहतरीन जो सफाई करता है वो है हमारा जो है एनीमा, ठीक है। सो आप एनीमा जो है मिनिमम 12 से 15 दिन आप एनीमा कर डालिए, सो दैट जो है आपकी आंतें जो है अच्छे से साफ़ हो जाए। देखिए, आंतों में गंदगी जो है सालों से पड़ी रहती है, पता नहीं कितने, जब से आप यूँ समझ लीजिए कि जब से आपको कब्ज़ी हुई है तब से आंतों में गंदगी जम रही है, और पूरा मतलब तर परत वो जमता चला जाता है, ठीक है। छोटा सा रास्ता बन जाता है, वहीं से मल थोड़ा बहुत निकल जाता है और हमें लगता है कि पेट साफ़ हो रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि पेट साफ़ अच्छे से नहीं होता है। तो इसलिए एनीमा हमें करना बहुत ज़रूरी है, बहुत अनिवार्य है, ठीक है। एनीमा कैसे करना है उस पर वीडियो मैंने बनाया हुआ, वो आप देख सकते हैं। और दूसरे नंबर पे जो है आप ग्रीन जूस लें। देखिए, ग्रीन जूस का मेरा अनुभव ये है कि वो पूरे ही डाइजेस्टिव ट्रैक को साफ़ कर देता है, स्टमक क्या, इंटेस्टाइन क्या, कॉलन क्या, इन सब की क्लींजिंग कर देता है, इन सब की सफाई कर देता है। तो इसलिए ग्रीन जूस लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैं 2 प्रकार के ग्रीन जूस रिकमेंड करता हूँ, गर्मियों में करेले का, सर्दियों में पालक टमाटर का जूस, ठीक है। पालक टमाटर के साथ आप 1, 2, 3, 4 पीस आंवला भी डाल सकते हैं। जी हाँ, पालक टमाटर के साथ 1, 2 आंवला भी डाल सकते हैं। तो सुबह सुबह सबसे पहले ग्रीन जूस लेना है आपको, और उसके बाद जो फ्रूट आप कोई भी खाएं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। सिट्रस वाले फ्रूट से जब हम डाइजेस्टिव ट्रैक की समस्याओं में उलझे रहते हैं, ठीक है, या मतलब रहती है, तो ये ना इरिटेट करता है, तो सिट्रस फ्रूट आप फ़िलहाल के लिए अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। अगर इस तरह की कोई समस्या नहीं है, आपको इरिटेशन की समस्या नहीं है, तो आप उसको ले सकते हैं। एक वो फ्रूट जिसे आपको डाइट में शामिल करना ही करना है, और वो है पपीता। पपाया तो आपको खाना ही पड़ेगा, और वो भी ग्रीन जूस के बाद। देखिए, इन सब में ये जो चीज़ें आप खाते जाएंगे, इनमें एक गैप होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कम से कम जब पहली चीज़ अच्छे से पच जाए तो ही दूसरी डालनी है, ठीक है। ग्रीन जूस तो वैसे 40-50 मिनट में मतलब ट्रैवल कर जाता है, ठीक है, और तकरीबन 2 से ढाई घंटे आपके कॉलन तक पहुंच जाता है, ठीक है। ग्रीन जूस इतनी तेज़ी से ट्रैवल करता है 2 से ढाई घंटे के अंदर। करेले का जूस तो और ज़्यादा फास्ट जो है वो और जल्दी ट्रैवल करता है कॉलन तक। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ जो है ग्रीन जूस डालें, फिर घंटे 1.5 घंटे बाद आप पपाया खाएं। जब पपाया अच्छे से पच जाए तो आप अन्य फ्रूट्स या फिर सलाद, ठीक है, आप सलाद जो है 3-4 चीज़ों का सलाद आप खा सकते हैं, ठीक है। इसमें करेला कर रहा हूँ कैरेट हो गया, ठीक है, ककम्बर हो गया, खीरा, ठीक है, और इसमें एक और चीज़ क्या है, टमाटर। जी हाँ, टमाटर, ये चीज़ें जो है आप खा सकते हैं, बहुत ईज़िली ये डाइजेस्ट हो जाती है, इजी टू डाइजेस्ट है, ठीक है। गोभी वगैरह खाना मत शुरू कर देना, गोभी जो है कच्ची गोभी भी बहुत ज़्यादा गैस बनाती है, ठीक है। गोभी, मूली, इसको नहीं खाना है कच्चे में, इस बात को आप खास ध्यान रख लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों, इस तरह से आप पूरा दिन इस डाइट को करते जाएं। इनिशियली केला नहीं खाना है आपको, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि शुरू के 1.5-2 महीने केला नहीं खाना है,
ठीक है, बाद में आप खा सकते हैं। केला भारी होता है, आपकी कब्ज़, ठीक है, बस आप, क्योंकि वो भारी होता है ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि अभी आपका डाइजेशन सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि इनिशियली अभी डाइट शुरू किया आपने तो इतने जल्दी तो स्ट्रॉन्ग हो नहीं जाएगा, धीरे धीरे होगा ना, ठीक है। तो आगे चल के 1.5-2 महीने बाद आप जो है बनाना ज़रूर खा सकते हैं, लेकिन शुरू में इसको नहीं खाना है। अब बारी है रात की। तो रात्रि भोजन में आपको मिलेट्स लेना है दोस्तों, ठीक है। गेहूं की रोटी बंद कर देनी है, चावल बंद कर देना है, दालें कम्प्लीटली बंद कर देनी है। दालें जब तक नहीं छोड़ेंगे आपके गैस की समस्या नहीं जाने वाली, इतना आप नोट कर लीजिए, क्योंकि दालें गैस बनाती हैं। ये मेरा स्वयं का अनुभव है जो मैं आपसे बांट रहा हूँ। दालें गैस बनाती है और जब तक दालें खाते रहेंगे गैस बनती रहेगी और ये समस्या जाने वाली नहीं है। तो इसलिए दालों को जो है आपको कम्प्लीटली बंद कर देना है, क्योंकि दालें बहुत ज़्यादा मात्रा में गैस बनाती हैं। इसकी जगह पे मिलेट इस्तेमाल करना है, ठीक है। 5 प्रकार के मिलेट्स, ठीक है, जो मैं डेली बेसिस पे आप लोगों को बता ही रहा हूँ, ठीक है। लिटल, फॉक्सटेल, कोडो, बार्नयार्ड, ब्राउन टॉप, ये 5 मिलेट्स आप खरीदें और इसका जो है सेवन करें। इसमें तड़का नहीं लगाना है, तड़का इनिशियली जो है आप कम्प्लीटली बंद कर देंगे। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप डाइट को फॉलो करेंगे तो कब्ज़ जो है वो चाहे जितनी मर्जी पुरानी हो, ठीक है, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, आपकी कब्ज़ पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से मैं आपको कुछ सिखा पाया हूँ, कुछ मोटिवेट कर पाया हूँ। सो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।